नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती। आज कुछ बातें पेरेंटिंग के ऊपर। मैं कोई पेरेंटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन लोग अक्सर मुझसे जानना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, मेरे विचारों से अवगत होना चाहते हैं, परवरिश के विषय में, बच्चे की पढ़ाई के विषय में। संभवतः इसका कारण यह हो सकता है कि मेरा एकमात्र पुत्र आईआईटी बॉम्बे में है, अ, अच्छा कर रहा है और जेई मेंस और एडवांस 2020 में उसने छत्तीसगढ़ स्टेट टॉप किया है और वो शतरंज का अंतर्राष्ट्रीय रेटेड खिलाड़ी है और खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से संगीत विशारद है। तो सबको लगता है कि इतने सारे क्षेत्रों में वो कैसे समय का प्रबंधन करता है और कैसे उसने अपना फोकस बनाए रखा। सबसे पहली बात जो मैं और मेरे पति आप सभी से कहना चाहेंगे कि हमने कभी भी शाश्वत को ये नहीं कहा कि उसे किस लाइन में जाना है या उसे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कुछ भी बनना है। इसके विषय में हमने आज तक कभी बात नहीं की। किया यही कि जब से वो पैदा हुआ है उसे हमने भरपूर प्यार दिया है, उसे घर का सदस्य समझा है। ये बात आपको बड़ी अजीब सी लग सकती है कि बच्चा तो होता ही घर का सदस्य है, फिर हम उसे अलग से घर का सदस्य समझने की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे मैं बताना चाहूँगी कि आजकल जो मैं देखती हूँ कि लोग बच्चे को घर का एक प्रोडक्ट समझते हैं हमें बच्चे को कुछ तैयार करके लो दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है कि वो कितना अच्छा कर सकता है। फिर वो 1 साल का ही बच्चा क्यों ना हो, 4 साल का क्यों ना हो, और 10, 20, 15 साल में तो फिर बहुत कंपटीशन बढ़ जाती है। तरह तरह से बच्चे को चीज़ें सिखाना, बच्चे के साथ के बिहेवियर और हमारे घर के सदस्यों के आपसी बिहेवियर में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हो सकता है घर में गालियों का भी इस्तेमाल हो रहा है, हो सकता है घर में कोई किसी की बेइज्जती करता है, लेकिन बच्चे के सामने हम बात कर रहे हैं कि आपने ये खाया, आपको यहाँ जाना है। बच्चे को समझ नहीं आता कि मुझे कौन सा बिहेवियर अडॉप्ट करना है। वो अपने आप को फैमिली से जुड़ा हुआ नहीं समझ पाता है। इस तरीके से हम लोग बच्चे को बचपन से ही उसे बहुत सामान्य जीवन ना जीने देके उसे कुछ एक बनाने की होड़ में पड़ जाते हैं। वो हमने कभी नहीं किया था। उसे जो कुछ सिखाना है उसके लिए तो हमें काम करना ही पड़ा, क्योंकि एक बच्चा इस संसार में आया है, कहना चाहिए हमारे द्वारा लाया गया है। तो उसे सर्वश्रेष्ठ परवरिश, स्वास्थ्य, भोजन, एक्टिविटीज़ सब कुछ सिखाना, देना तो हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। उस बच्चे के लिए हमने यही किया, अपने भय उसके दिमाग में रोपा नहीं। मैं अगर समझा पा रही हूँ, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, माता-पिता अपने जो बचपन के डर है, जैसे मान लीजिए मैं बचपन में गणित से बहुत डरती थी, आज भी डरती हूँ। मेरे करीबी दोस्त जानते हैं कि मैं हिसाब-किताब बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अगर मैं बच्चे से बचपन से ही कहती कि गणित बहुत खतरनाक विषय है, इससे बहुत डर लगता है, इसे हमें ज़्यादा पढ़ना होगा, हमें बहुत तैयारी करनी होगी, तो बच्चे के मन में ये भय आ ही जाता। हमने उसके जन्म से पहले ही हम दोनों ने ये बातचीत की थी कि हम लोग बच्चे के अंदर गणित का भय नहीं आने देंगे। तो हमने बचपन से ही उसे जब हर चीज़ सिखाते थे, हम कहते थे अब सबसे मज़ेदार गेम करते हैं, और हम मैथ्स वाली किताब ले आते थे। उसके लिए मैथ्स बहुत मज़ेदार चीज़ हो गई, जिसके रिज़ल्ट में उसका बहुत पसंदीदा विषय हो गया और उसके नतीजा हमें मिला जब 12वीं के सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में उसने गणित में 100 में से 100 अंक हासिल किए। पहले भी जब मंडे टेस्ट भी होता था, दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई फिर भी करता था और गणित में मुझे कहता था, मम्मा इस सैटरडे तो मुझे नहीं पढ़ना है क्योंकि मैथ्स है, वो तो सबसे ईज़ी है। तो मुझे लगता था कि मैंने एक पड़ाव तो पार किया। मैंने उसके मन में अपना भय आरोपित नहीं किया। उसके बाद हमने ये ख़्याल रखा कि उसे कोई भी लाइन हम ना बताएँ कि यही करना है। हमने क्लास 10वीं तक उसकी कोई ट्यूशन कोचिंग कभी नहीं लगाई।
जो घर में बचपन में मैं पढ़ा सकती थी मैंने पढ़ाया, फिर वो खेल खेल में पढ़ाया, फिर वो किताबों के साथ दोस्ती की, उपहार में किताब दिए। हमने पढ़ाई को ऐसा किया कि तुम ये काम करो ठीक से वरना मैं आज पढ़ाऊँगी नहीं। उसे लगने लगा कि पढ़ाई बहुत अम्यूज़मेंट की चीज़ है, कि ये इनाम के तौर पे दी जाती है, पढ़ाई का हौवा नहीं बनाया। उसके पापा ने 15-20 साल ड्यूटी से आने के बाद का पूरा समय बच्चे के कॉन्सेप्ट्स में ही लगाए, कि वो गणित हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो। मैं समझती हूँ कि जिनके पेरेंट्स के ये टॉपिक नहीं है या ये सब्जेक्ट नहीं है, उनको ये दिक्कतें आती होंगी, पर उसको भी हम उसको सही-सही कोचिंग, ट्यूशन, सही लोगों के पास ट्यूशन भेज के बिल्कुल ख़्याल रखें कि जब आप उसे ट्यूशन भेज रहे हैं बच्चे को, उसे ट्यूशन में अच्छा लग रहा है। जो टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं, उनका व्यवहार, उनके पढ़ाने का तरीका, बच्चे से प्रतिदिन बातें करें, लगातार उससे जुड़े रहें, हर पल लगे रहें, उसे मोबाइल न दें। जी हाँ, मेरे बेटे के पास 18-19 साल की उम्र तक खुद का कोई मोबाइल नहीं था। ये बात लोगों को बहुत आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो बच्चे कहते हैं कि हम मोबाइल में नोट्स शेयर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। नोट्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने घर के लिविंग रूम में हमने कंप्यूटर रखा। उसे कंप्यूटर संबंधी जितनी भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती थी, वो हम सबके सामने करता था। और उसके बाद मोबाइल की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं। उसके दोस्तों के फ़ोन मेरे मोबाइल में आते थे। 12वीं तक उसके पापा ने उसे स्कूल छोड़ा और मैंने उसे स्कूल से लाया, क्योंकि बच्चे स्कूल से निकलते ही जो बातें करते हैं वो शाम तक भूल जाते हैं या नहीं करना चाहते। मैं समझती हूँ जो नौकरी करते हैं, जिनके पेरेंट्स दोनों दूर नौकरी करते हैं, उनके लिए संभव नहीं, लेकिन शाम को उससे जब मिले तो बताएं, उसे अपनी भी बातें बताएं कि आज ऑफिस में ऐसा हुआ, आज स्कूल में ऐसा हुआ, या मैं जहाँ जॉब करती हूँ या करता हूँ ऐसी बातें हुई, मुझे ये बात बुरी लगी, ये बात अच्छी लगी। तुम भी अपने स्कूल की बातें बताओ और उसके सारे दोस्तों को, टीचर्स को बिल्कुल नाम से जानिए, पहचानिए। वैसे ही बातें कीजिए जैसे बच्चा करता है। हर दम ज्ञान देने की मुद्रा में आने की ज़रूरत नहीं है कि हम पेरेंट्स हैं तो ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। लगातार ज्ञान देंगे तो बच्चा धीरे धीरे आपसे शेयर नहीं करेगा, अपनी बातें शेयर नहीं करेगा। तो फिर वो अगर अपनी बातें आपसे शेयर नहीं करेगा तो अपने समवयसियों से तो हो सकता है कि अधकचरा ज्ञान ले, वो हो सकता है गलत दिशा में सोचने लगे। उससे अच्छा दुनिया की प्रत्येक विषय में आप ही उससे बात करें, लड़का हो या लड़की। मम्मी को उसके साथ बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पापा तो दिन भर ड्यूटी में रहेंगे ही, और अगर मम्मी भी वर्किंग है तो शाम को दोनों मिल के बच्चों को पकड़िए और उसको बीच में बिठा के लाड़ प्यार से भर दीजिए। जितनी बार उसे छू सकते हैं, कभी गाल खींच सकते हैं, कभी बालों को सहला सकते हैं, बच्चे को छूते रहिए। बच्चे को बताइए कि तू मेरा बॉडी पार्ट है, मेरे किडनी, लंग्स, हार्ट से भी ज़्यादा आवश्यक बॉडी पार्ट जिसे मैंने बनाया है, और तू मेरी जान है। जब तू पैदा हुआ था सिर्फ बिस्तर गंदा करता था, तब भी मेरे जिगर का टुकड़ा था। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुझे मार्क्स कितने मिले, 25 में 24 मिला या 14। हाँ, लेकिन वो टॉपिक तुझे समझ में तो आया ना। ये काम हमारा है। बच्चे को सिर्फ ये कहना कि पढ़, पढ़ने बैठो, पढ़ते क्यों नहीं, वो इतना पढ़ता है, तुम क्यों नहीं पढ़ते, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको उसे पढ़ाना पड़ेगा। अगर बच्चा आपसे ही समझता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ट्यूशन लीजिए। मेरी मम्मी करती थी। मेरी मम्मी दूसरों के घर से मैथ सीख के आती थी और मुझे सिखाती थी, क्योंकि मैं किसी और से पढ़ना नहीं चाहती थी। बच्चे के साथ रहने के लिए आपको अपनी पूरी जीवन में मात्र 18 साल मिलते हैं। 12वीं तक यदि आपने उसका भविष्य निर्धारण नहीं किया तो आगे की पूरी ज़िंदगी भी आपको उसकी चिंताओं में ही रहना पड़ेगा। तो ये 18 साल खुद को, खुद के सपनों को, खुद के करियर, खुद की इच्छाओं को थोड़ा सा साइड करके हमें ये समय बच्चे को ही देना पड़ेगा।
मैंने किया है। अपने सारे कामों के बाद मैंने बच्चे के स्कूल से आने के बाद उसके घर में रहने का पूरा समय बच्चे के साथ ही दिया है, जिससे कि उसकी हर समस्या, सारी दिनचर्या के साथ मैं रह सकूं। क्योंकि आज वो घर में सिर्फ मेहमान जैसे आता है, वो सिर्फ आज मेहमान जैसा आता है। आगे की पूरी ज़िंदगी भी हम उसके यहाँ मेहमान बन के जाएंगे या वो हमारे यहाँ मेहमान बन के आएगा। अब वो घर में रहने वाला सदस्य नहीं रह गया। तो ये 18 साल मैं मिस नहीं करना चाहती थी, बहुत ज़रूरी था। उसके बाद क्लास 10th में उसने कोचिंग जाना शुरू किया आईआईटी के लिए। जब हमने उससे पूछा कि तुम कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो और क्या बनना चाहते हो, तो उसने कहा मैं मैथ्स लूँगा, और मैथ्स लूँगा तो आईआईटी के लिए भी ट्राई करूँगा। मैंने कहा बिल्कुल कर लो। और हमारे घर कभी नहीं उससे पूछा गया, कभी भी स्कूल से आने पर हमने नहीं पूछा कि आज इस सब्जेक्ट में तुम्हें मार्क्स कितने मिले। इवन कभी-कभी मैं तो मंडे को स्कूल से आने के बाद पूछती थी कि आज टेस्ट था ना? कौन सा सब्जेक्ट था? तो उसको बड़ा मज़ा आता था कि अरे मम्मी को कुछ पता ही नहीं है, और वो खुद ही अपने आप के लिए सीरियस रहता था। लेकिन हमने उसने खाना खाया कि नहीं, किसी बात पे उसका मन तो नहीं दुखा, किसी से कोई लड़ाई तो नहीं हुई, किसी की कोई बात उसको अच्छी या बुरी लगी, इन सारे टॉपिक पर, फ़िल्मों के विषय में, किताबों के विषय में, खेल, समसामयिक घटनाएँ, खबरें, सब विषय में बात होती थी। इस पर नहीं कि उसे नंबर कितने मिले। पढ़ाते हैं हम उसे, हम बिल्कुल पढ़ाते थे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखते थे, पढ़ाई की तैयारी ऐसे कराते थे जैसे कि हमारी दिनचर्या। हम नहाते भी ठीक से हैं ना, हम सब्जियां ठीक से काटते हैं ना एक साइज़ में। उसे भी यही सिखाया कि पढ़ाई भी उसका काम है, उसको उसको ठीक से करना होगा। जैसे मैं अपना काम ठीक से कर रही हूँ, पापा ऑफिस का काम ठीक से कर रहे हैं, तो पढ़ाई भी ठीक से करना होगा। इन सारी चीज़ों के बाद भी जो सफलता उसे मिली, मैं इसका पूरा श्रेय ईश्वर को देती हूँ। कोशिशें सब करते हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन फल देना तो ईश्वर का काम है। कुछ परसेंट उसमें हमारे भाग्य का भी होता है। बड़ी बात, 10वीं तक कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं जाने के कारण उसे अपना रास्ता मिला। उसने संगीत सीखा, वो बहुत अच्छा गाता है, वो क्लासिकल सिंगर है। उसने शतरंज के 11 से अधिक नेशनल टूर्नामेंट्स खेले, उसके पास बहुत सारे अवार्ड है, वो अंतर्राष्ट्रीय रेटेड है। उसे लेके हम पूरे भारत के कई राज्य में हमने उसके साथ टूर्नामेंट खेलने गए। हर मौसम में हम उसके साथ बाहर गए और उसको कोचिंग, ट्यूशन्स, ऑनलाइन कोचिंग्स, चेस के लिए उसके साथ पढ़ाई बैलेंस करना, किस टाइम में खिलाना, किस टाइम में सुलाना, ये सारे काम हमने किए जिससे कि उसको समझ में आए कि क्या करना है। 10वीं में उसने कहा कि नहीं, मैं पढ़ाई करूँगा, तो अभी मैं 1-2 साल के लिए चेस बंद कर दूँगा। कर दो, क्योंकि ये उसका डिसीज़न है, क्योंकि लाइफ़ उसकी है। हमने नहीं कहा कि यही करना है। और उसके साथ म्यूज़िक उसने सीखा था, तो म्यूज़िक उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट है। वो कभी-कभी कोई नया गाना सीख लेता है या कुछ म्यूज़िक सुन लेता है, तो स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। सबसे कठिन समय था 2020, जब जेईई मेंस का समय आया। जनवरी वाला मेंस तो अच्छे से हो गया, ना केवल अच्छे से हो गया, उसने स्टेट टॉप किया। और उसके बाद समय आया एडवांस का, तब तक मार्च में कोरोना का भयावह समय आ गया और चीज़ें सारी अनिश्चित हो गई। 9 महीने का गैप हो गया। सेप जो मार्च में परीक्षाएँ होने वाली थी, वो सितंबर-अक्टूबर तक चली गईं। वो भी हमें मार्च में नहीं पता कि परीक्षा कब होगी। पूरे देश से भयानक खबरें आने लगी, लेकिन पढ़ाई एक दिन के लिए भी हमारे घर बंद नहीं हुई, क्योंकि उसका टेम्पो बना के रखना था। उसका मॉरल बचा के रखना था। उसमें हमारे पूरे परिवार ने उसका साथ दिया। चाहे हमने रोज़ इस समय एक फ़िल्म देखी। जी हाँ, हम हर शनिवार हॉल में फ़िल्में देखते हैं। फ़िल्में देखना हमारे परिवार का स्ट्रेस मैनेजमेंट है। इस पे बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते, और उस पे हम लोग चर्चाएँ भी करते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं। लेकिन हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है 3 घंटों में। तो हमने बहुत सारी फ़िल्में देखी, उसके साथ ऑफ़िस से आकर उसके पापा उसके साथ बैठ जाते थे
और वो ब्लैक बोर्ड पे उसे समझाता था जैसे कि वो किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हो, और इस ढंग से तैयारी कराते थे। परीक्षा सुबह होती है, फिर दोपहर को जिस समय होने वाली थी हमने उसका बॉडी क्लॉक सेट किया कि 1-2 महीने तक किस टाइम में सोना है, किस टाइम में उठ के एक पेपर सॉल्व करना है, कि उसके माइंड को आदत पड़े कि हमें किस समय पेपर सॉल्व करना है। ये तो मैं एक और वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगी कि कैसे तैयारियां करें, पेरेंट्स क्या तैयारी करें। उससे पहले बच्चा करना क्या चाहता, इसके लिए उसे 10वीं तक तो छूट देनी पड़ेगी। आजकल मैं देख रही हूँ इंजीनियरिंग के कोचिंग शुरू हो रहे हैं। पहले तो 11-12 में पढ़ते थे, फिर 10th में आ गए लोग। अब 9, 8, 7, क्लास 6 के बच्चों को आप आईआईटी कोचिंग भेजेंगे तो कैसे पता चलेगा कि दुनिया में और क्या होता है। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या वो सारे लोग इंजीनियर हैं या सारे लोग डॉक्टर्स हैं? तो सबके बच्चे को आईआईटी कोचिंग ही क्यों भेजा जाता है? विषय चुनने का भी समय होता है 11वीं, जब वो 17 साल का है या 16 साल का है। तो क्लास 6 के एक 10-12 साल के बच्चे को आईआईटी कोचिंग क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के नाम पे बिठाना मेरे ख्याल से अत्याचार है। उसे चॉइस तो करने दीजिए। हाँ, कुछ कोचिंग ट्यूशन ज़रूरी है क्योंकि सबके पेरेंट्स साइंस फील्ड से नहीं हैं, तो उनको सिखाने के लिए कुछ चीज़ें तो चाहिए। लेकिन पहले उसे पता तो चले दुनिया में और क्या 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 काम होते हैं। मुझे अच्छा क्या लगेगा ये जानने के लिए भी तो मुझे देखना पड़ेगा कि और क्या क्या अच्छा होता है। बच्चे ने कुछ समझा ही नहीं। और मेरे जैसे इंसान को, जैसे मैं आर्ट एंड कल्चर फील्ड से हूँ, मुझे अगर फिजिक्स की क्लास में बिठाएंगे तो मेरे लिए वो इतनी भयावह बात होगी कि मैं बता नहीं सकती। तो हाँ, छोटा बच्चा तो बोल भी नहीं पा रहा है कि मुझे ये हिसाब समझ में नहीं आ रहा है। पेरेंट्स मॉनिटरिंग करें, बच्चे पे नज़र रखें, देखें कि वो क्या किसी सब्जेक्ट में लगातार कम नंबर आ रहे हैं। मदद की ज़रूरत है तो वो करें कि उसमें उसको कहाँ पे बेटर ट्यूशन चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट उसके लायक नहीं है, उसे कुछ और पढ़ना है, इसमें भी उसका साथ दीजिए। केवल आपके पड़ोसी का बच्चा आईआईटी में पढ़ता है या डॉक्टर बनने गया है, इसीलिए आपका बच्चा भी जा सकता है, ये मानसिकता बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं अगले वीडियो में कुछ तैयारियों की बात लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।